नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की जनजातियों में मीणा, भील तथा ग्रासिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज की जो जनजाति है वह है मीणा। राजस्थान की जनजातियों में मीणा जो है वह सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। कुल मीणा जाति का आधे से अधिक भाग राज्य के केवल 5 जिलों में पाया जाता है, जो है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर। इन सभी में मीणा जनजाति के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। बाकी का जो विस्तार है वह अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और डूंगरपुर जिलों में है। इन्हीं के अन्य समीपवर्ती जिलों में ये सीमित संख्या में मीणा जाति के लोग रहते हैं। मीणा जनजाति की उत्पत्ति का जो पौराणिक आधार है वो मत्स्य अवतार से माना जाता है। अर्थात इसमें ऐसा माना जाता है कि मत्स्य राज्य कुरु राज्य के दक्षिण में यमुना के पश्चिम में अर्थात अलवर, भरतपुर, जयपुर जिलों के दक्षिण में स्थित था और यहाँ के जो शासक थे वो मीणा थे। वर्तमान में मीणा इन्हीं के वंशज हैं और यह इतिहास का विषय है कि मीणा जनजाति के दो मुख्य वर्ग पाए जाते हैं, एक जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। उच्च मीणा वर्ग आमेर या जयपुर और इसके समीपवर्ती जिलों में निवास करते हैं, जबकि अन्य मीणा वर्ग जो है वह उदयपुर, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों में है। मीणा जनजाति के भाट के अनुसार मीणों में 13 पाल, 32 तड़ और 5200 गोत्र पाए जाते हैं। मीणा जनजाति के लोग हष्टपुष्ट, बहादुर, गहरे गेहुआ और सांवले रंग के तथा मझले कद के गठीले बदन वाले होते हैं। भीलों से शारीरिक दृष्टि में ये अधिक सुदृढ़ और बुद्धिमान, नीडर, साहसी और बहादुर होते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने मीणों का मूल निवास जो है वह काली खो पर्वतमाला बताया है। यह पर्वतमाला आज अजमेर से आगरा तक फैली हुई है और यही मीणों के राज्य थे। बाद में राजपूतों ने इन्हें दबाया और इनका आतंक समाप्त करने के लिए इन्हें मित्र बना दिया। अपने दरबारों में उन्हें पद देकर उनका प्रभाव समाप्त कर दिया। वास्तव में जो मीणों का मुख्य व्यवसाय है वो खेती है। मीणों की 91% जनसंख्या जो है वह कृषि में लगी है और 3% कृषि की मजदूरी और बाकी लोग वन, शिकार, चौकीदार और सेना में नौकरी करते हैं। खेती में ये लोग मक्का, ज्वार, गन्ना, तंबाकू, कपास, गेहूँ, जौ, दालें और आदि बोते हैं। यहाँ जहाँ पानी उपलब्ध होता है वहाँ पर ये लोग दो दो फसलें भी लगाते हैं। मीणा जो है वह खेती के औजार वनों से प्राप्त लकड़ी से बनाते हैं। इनके हथियारों में लकड़ी और पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ी और तलवार मुख्य होता है। कोई कोई मीणा जनजाति के लोग बंदूक भी रखते हैं और भीलों की अपेक्षा मीणों के घरों में बर्तन में प्राय 1-2 थालियाँ, 3-4 कटोरियाँ, एक परात, 1-2 लोटा आदि होता है। इनकी संपत्ति में खेत, पशु, बर्तन और गुदड़े होते हैं। सामाजिक संगठन में देखा जाए तो मीणा समाज जो है वह पितृसत्तात्मक है, लेकिन कहीं कहीं पर मातृ सत्ता का प्रभुत्व भी देखने को मिलता है। परिवार का वयोवृद्ध या कुटुंब का बड़ा आदमी जो होता है वही नेतृत्व करता है। कहीं कहीं परिवार का नेतृत्व बुढ़िया, दादी, बुआएं आदि भी करती हैं और ज़्यादातर शादी विवाह जाति के कलह व झगड़े भी यही निपटाती है। मीणों में भीलों की तरह पंचायती संगठन इतना प्रबल नहीं होता है, लेकिन विवाह, मृत्यु और नातरे के झगड़े के समय पंच बैठकर फैसला करते हैं। मीणाओं में देवर बट्टा विवाह करने की प्रथा नहीं होती है। विवाह प्राय हिंदू विधि से ब्राह्मण करवाता है। इनके विवाह में भी लड़की वालों को दापा देना पड़ता है। मृतक के पीछे
मृत्यु भोजन करने का भी रिवाज है। स्त्रियां गहनों की बड़ी शौकीन होती हैं। पाँव में चांदी के कड़े, लंगर, कानों में बालियां, ओढ़नियाँ, टोकरियां और सिर पर बोर, बाजू पर झीला आदि बांधती है। कभी कभी पुरुष भी हाथों में चांदी के कड़े और एक पाँव में बड़ा सा चांदी का कड़ा पहनते हैं। सॉरी। मीणा पुरुष जो है वह हष्ट पुष्ट और मस्त होते हैं। मीणों की स्त्रियां भी स्वस्थ होती हैं। मीणों की स्त्रियां खूबसूरत भी होती है। इनकी स्त्रियां नाच गानों में भीलों की तरह पुरुषों के साथ भाग लेती हैं। पुरुषों के साथ भाग नहीं लेती हैं। मीणा प्राय अंधविश्वासी होने से भूत प्रेत डायन जादू मंत्र में विश्वास करते हैं। इनके मुख्य आराधक भैरव, माता जी, हनुमान जी, चार भुजा जी और महादेव जी होते हैं। इन्हें खुश करने के लिए बलिदान में बोल माँ बोलते हैं। मीणे भी सभी हिंदुओं के त्यौहार करते हैं। दिवाली, दशहरा, मकर संक्रांति, तीज, गणगौर। मीणा भी मेलों में भाग लेने के बहुत शौकीन होते हैं। जयपुर का तीज का मेला, महावीर जी का मेला, कैला देवी का मेला, शीतला माता, बड़वासी, चौथ का बरबड़ा, चित्तौड़ी आडम आदि के मेलों में ये इकट्ठे होते हैं। आजकल मीणों में शिक्षा का प्रचार बढ़ गया है, इसलिए ये अंधविश्वासी कम हो गए हैं। मीणा मूलतः कृषक का कार्य करते हैं। मीणाओं के संबंध में भी यह प्रसिद्ध है कि इनके कुछ समुदाय चोरी और लूट का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाने वाले मीणा को जयराम पेशा या आपराधिक माना जाता है। किंतु वर्तमान में मीणा जनजाति एक संगठित व प्रगतिशील जाति है। कृषि तथा अन्य व्यवसाय के साथ वर्तमान में सरकारी सेवाओं में इनकी प्रधानता है, जो उच्च स्तरीय राजकीय सेवाओं से साधारण सेवाओं तक है। वर्तमान में मीणाओं का एक समुदाय उच्च सेवाओं में पदस्थ है। इनका पारिवारिक जीवन उच्च स्तरीय है। स्वतंत्रता के पश्चात मीणा जनजाति ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पर्याप्त प्रगति की है और वर्तमान में भी ये प्रगति के स्तर पर है। अब राजस्थान में ये जो तीनों जनजातियां हैं उनका एक अलग महत्व है। इनको बसाने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे कुटीर भूमि का आवंटन, कृषि भूमि का आवंटन, शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, कृषि कूप निर्माण, ऋण ब्याज का पुनर्भरण, सरकारी ऋण देना, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना, आवासीय भूखंडों का आवंटन करना, इंदिरा गांधी नहर में भूमि और भवन निर्माण हेतु अनुदान देना, बसों और टेम्पों के क्रय हेतु ऋण देना। इस तरह की कुछ योजनाएं चला करके जनजाति का विकास करने के लिए सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं। हालांकि जनजातियों में अब शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हुआ है, परंतु अभी भी महिला शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि जनजातियों में महिलाओं की आज भी स्थिति सही नहीं है। तो ये तो था विद्यार्थियों आपके मीणा जनजाति का आर्थिक सामाजिक जीवन तथा सरकार द्वारा किए गए जनजातियों के विकास के प्रयास। धन्यवाद विद्यार्थियों।